नमस्कार, मैं हूं उमेश मौर्य। बंसल न्यूज की खास पेशकश 23 की तकरार किसकी बनेगी सरकार में आपका स्वागत है। आज हम बात बिलासपुर जिले के सबसे महत्वपूर्ण सीट बिल्हा की करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि क्या कुछ यहां का इतिहास रहा है। चित्रकांत जायसवाल से लेकर अशोक राव, फिर धर्मलाल कौशिक से लेकर सियाराम कौशिक तक का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है, इसको लेकर बात करेंगे। इसके साथ ही 2023 में क्या कुछ समीकरण बन रहा है, उसको लेकर भी जनता के बीच पहुंचेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं बिल्हा विधानसभा सीट की। रायपुर बिलासपुर हाईवे के दोनों तरफ करीब 30 किलोमीटर में फैली बिल्हा विधानसभा सीट ऐसी इकलौती सीट है जो 2 जिलों के नक्शे में शामिल है। इस सीट के क्षेत्र का आधे से ज्यादा हिस्सा मुंगेली जिले और एक हिस्सा बिलासपुर में आता है। यहाँ पिछड़े आदिवासी गांव हैं तो चमचमाती सड़कों और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाले शहरी क्षेत्र भी आते हैं। अलग अलग तरीके की आबादी को अपने में समेटे बिल्हा में मुद्दे, समस्याएं, शिकायतें भी अलग अलग हैं। यहाँ के सियासी समीकरण और विकास की यात्रा से रूबरू होने के पहले यहाँ के सियासी इतिहास को समझ लेते हैं। बात करें इस सीट के राजनीतिक सफर की तो यहाँ 1962 से 1985 तक लगातार कांग्रेस के चित्रकांत जायसवाल चुनाव जीते, लेकिन 1990 में कांग्रेस नेता अशोक राव ने पार्टी से बगावत कर जनता दल से चुनाव लड़ा और चित्रकांत जायसवाल को मात दे दी। लेकिन फिर 1993 में अशोक राव कांग्रेस में शामिल हुए और बीजेपी के धर्मलाल कौशिक को हराकर दोबारा विधानसभा पहुंचे। साल 1998 वो वक्त था जब पहली बार बीजेपी ने यहां झंडा बुलंद किया और धर्मलाल कौशिक ने कामयाबी हासिल की। आपको बहुत मज़ेदार बता रहा हूँ, 1977 में सारे जगह से कांग्रेस हारी थी, लेकिन आदरणीय चित्रकांत जायसवाल और बिल्हा अच्छे मतों से जीते थे 77 में। उसके बाद हम आगे चले तो बाद में फिर बाइफर्केशन हुआ कांग्रेस का। उसमें कांग्रेस के ही बहुत ही आदरणीय परिवार जिसने बिल्हा चकरभाटा के आसपास अच्छी खेती और किसानों को भूमि उस समय बांटी थी, राघवेंद्र राव परिवार, ये राघवेंद्र, उसमें माननीय अशोक राव जी एक बहुत साफ चरित्र के व्यक्ति थे और निष्ठावान कांग्रेसी थे। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर गठबंधन का साथ लिया, वहाँ से वो पहली बार कांग्रेस डिफीट हुई। बाद में फिर बहुत अल्पमत से कांग्रेस से ही आदरणीय अशोक राव जीते हैं। उसके बाद वो हमारी सीट धीरे धीरे गड़बड़ाने लग गई। उसके बाद आदरणीय सियाराम कौशिक जीते हैं, फिर धर्मलाल कौशिक जीते। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में कुर्मी समाज के विधायक का कब्जा रहा है। बीजेपी के धर्मलाल कौशिक और कांग्रेस से सियाराम कौशिक चुनाव जीतते रहे हैं। बीजेपी के धर्मलाल कौशिक और कांग्रेस के सियाराम कौशिक की रणभूमि बनी इस सीट ने दोनों को बराबर मौका दिया है। 1998 में जीते धर्मलाल कौशिक 2003 में अपनी सीट बचाने में नाकाम रहे और सियाराम कौशिक ने कांग्रेस का परचम लहरा दिया। फिर 2008 में धर्मलाल कौशिक और सियाराम कौशिक के बीच मुकाबला हुआ और धर्मलाल कौशिक विजयी हुए। फिर 2013 में कांग्रेस के सियाराम कौशिक ने विधानसभा अध्यक्ष को हराने में कामयाबी हासिल की। बात 2018 की करें तो फिलहाल यहां पर बीजेपी के धर्मलाल कौशिक विधायक हैं। 2018 में इस सीट पर त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बनी थी। बीजेपी से धर्मलाल कौशिक मैदान में थे तो सियाराम कौशिक कांग्रेस छोड़कर जोगी कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। वहीं कांग्रेस ने राजेंद्र शुक्ल पर भरोसा जताया था। इस त्रिकोणीय मुकाबले में धर्मलाल कौशिक ने 26,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल की थी। स्वर्गीय अजीत जोगी जी ने 2003 में मुझे विधायक का टिकट दिया और 6070 वोट से मैं चुनाव जीत के प्रथम बार आया। फिर 2008 में हार गया। 2013 में जब चुनाव हुआ फिर मैं चुनाव 11,000 वोट से जीत के आया। फिर 2018 के चुनाव आया, फिर स्वर्गीय अजीत जोगी के पार्टी मिल करके फिर चुनाव लड़ा, फिर 30,000 वोट पाया और अब ये वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में फिर पूरा मिल गया हूँ। मेरा बेटा बहू जो गीतांजलि कौशिक है वो भी कांग्रेस का ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है। इस तरह से सतत मेरे परिवार का, मेरे दादाजी का, मेरे पिताजी का, मेरे भाइयों का पूरे क्षेत्र में राजनीति में दखल, सामाजिक में दखल और
इस तरह से सेवा भावना से हम लोग राजनीति करते आए हैं। कहीं पर कोई उंगली और उठाने का मौका नहीं आया। किसी अधिकारी, कर्मचारी, सरपंच, जिला पंचायत, किसी को हमने किसी प्रकार का कोई ठगी नहीं किया, किसी से कोई 2 रुपये का हमने कोई उपहार लिया। ये निष्कलंक होने की ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। क्षेत्र से अगर माननीय हाईकमान, माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे अगर कांग्रेस पार्टी की टिकट देगा तो निश्चित रूप से मैं कांग्रेस के एक विधायक के रूप में पार्टी को सहयोग करने के लिए तैयार रहूँगा, चुनाव जीतूंगा। अब वक्त हो चला है यहाँ के विकास को करीब से देखने का। बीजेपी हो या कांग्रेस, जनता ने दोनों ही दलों को मौका दिया और यहाँ से चुने गए नेता बड़े बड़े पदों पर भी आसीन हुए। लिहाजा ये दिलचस्पी बढ़ती जा रही है कि आखिर यहाँ की तस्वीर कितनी बदली है। विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा इंडस्ट्रियल एरिया के साथ ऐतिहासिक पहचान भी रखता है। ये विधानसभा कृषि के साथ व्यापारिक दृष्टि से भी संपन्न है। सिरगिट्टी, तिपरा जैसे इलाके बिलासपुर नगर निगम में है, तो वहीं बिल्हा, पथरिया, सरगांव और बोदरी नगर पंचायत भी शामिल है। बिलासपुर शहर से लगा चकरभाटा एक बड़ा व्यापारिक केंद्र है। हाईकोर्ट, एयरपोर्ट भी इसी बिल्हा विधानसभा इलाके में शामिल है। ऐसे में इतने विकसित इलाके की स्वास्थ्य सुविधा की हकीकत जानने बंसल न्यूज की टीम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लेने के लिए अस्पताल पहुंची, जहां सुविधाओं के नाम पर बड़ी बिल्डिंग तो बना दी गई, लेकिन ना तो डॉक्टर है और ना स्टाफ यहां नजर आता है। मरीजों को गंभीर बीमारियों की इलाज के लिए 30 से 40 किलोमीटर दूर बिलासपुर रेफर किया जाता है। स्वास्थ्य अधिकारी मानते हैं कि यहाँ पर अत्याधुनिक मशीनों और नई बिल्डिंग स्टाफ की जरूरत है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। बड़े अस्पताल चाहिए। यहाँ पर आते हैं तो घंटों लाइन लगाना पड़ता है, 2-3 ठीक काउंटर चाहिए। हाँ, और बड़ा बीमारी के यहाँ इलाज होता नहीं है। हाँ, बिलासपुर भेज देता है, रायपुर भेज देता है। हाँ, और समय में नहीं पहुंच पाता है तो मौत हो जाता है। रखने के लिए आईसीयू की सुविधा नहीं है, कांच में जो सिम से रिफर कर देते हैं। और ऑपरेशन जैसे कि होता है ना, तो बच्चे में कुछ और प्रॉब्लम रहती है, नहीं आ रहा है या कुछ, तो सिम से रिफर ही कर देते हैं सर। जैसे ऑपरेशन होना चाहिए तो बड़े ऑपरेशन तो होता नहीं है भैया यहाँ पे, लेकिन होना चाहिए बच्चे लोग के लिए। अब देखो, मेरा ही डिलीवरी यहाँ हुआ था तो मेरा बच्चा प्रॉब्लम था, उसके लिए गाड़ी आया, उसको सिम से ले गया। यहाँ बच्चे के लिए कुछ सुविधा है ही नहीं है। बच्चे के लिए सुविधा होना चाहिए नहीं यहाँ पे। स्वास्थ्य सुविधाओं की हकीकत जानने के बाद बंसल न्यूज की टीम ताला गांव पहुंची, जहां 9वीं और 10वीं शताब्दी की विश्व प्रख्यात शिव रुद्र की प्रतिमा विराजमान है। लेकिन उसके बाद भी पर्यटन के लिहाज से यहाँ अब तक वैसा काम नहीं हो सका है जैसी कि यहाँ के लोगों को उम्मीद थी। ये लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी की प्राचीन मंदिर है। यहाँ सन 1988-89 के समय भगवान शिव जी की विशालकाय रुद्र रूप की प्रतिमा खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ जो भी सच्चे मन से मांगेंगे वो जरूर पूरा होती है। इसकी संरक्षण की और इसके आगे भविष्य में इसके जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियों के समय से इसका जीर्णोद्धार होना था वो हो नहीं पाया है और न विकास हो पाया है। इसकी ये ज़रूरत है कि इसको अच्छे से इसको रेख देख करा के इसको जीर्णोद्धार कराया जाए। इस विधानसभा में हर 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक नई समस्या खड़ी है। कहीं कोल साइडिंग से उड़ने वाले डस्ट से लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो कहीं बिल्हा रेलवे फाटक की वजह से लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। तो वहीं बैंकों में किसान अपने ही पैसों को निकालने के लिए भीषण गर्मी में जद्दोजहद करते नजर आते हैं। जब से देख रहे हैं सर, ये आज भी जो का त्यों है, आम जनता को बहुत ही ज़्यादा असुविधाएं होती हैं। इसे मतलब किसी से भी पूछा जाए, घंटों खड़ा कर देते हैं। उससे मतलब ना जाने कितने प्रदूषण अलग और मतलब समस्याओं का समाधान यहाँ हो ही नहीं पा रहा है। लेट भी पहुँचते हैं बहुत ज़्यादा। हम कोई भी काम से जाते हैं उसको हमको लेट ही हो जाता है। बहुत ज़्यादा समस्या होती है। यहाँ अंडर ब्रिज बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत ही परेशानी होते जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि 1-1 घंटा तक फाटक बंद भी रहता है, कभी कभी आधा घंटा 1 घंटा बंद ही रहता है।
इस कारण लोगों को बहुत आने जाने में समस्या होती है। बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के हम सहकारी बैंक पर मौजूद है और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यहाँ के किसानों के लिए है। किसानों की समस्या ये है कि लगभग यहाँ पर 85 गांव के 16,000 किसानों को यहीं से भुगतान होता है राशि का। लेकिन बड़ी बात यह है कि सुबह से यहां पर लाइन लगने के बावजूद भी उनकी भुगतान की राशि जो है उन्हें नहीं मिल पाती। आप देख सकते हैं अभी भी किस तरीके से उन किसानों को यहां पर लाइन में लगे रहना पड़ रहा है, चूंकि गर्मी का सीजन और ऐसे समय में किसानों को जो भुगतान राशि है वो मुहैया नहीं हो पा रही है। घंटों लाइन में इसी तरीके से वो खड़े रहते हैं और इनकी ये मांग है कि यहां पर एक और ऐसा ही ब्रांच, सहकारी बैंक जो ब्रांच है वो खोला जाए ताकि इनको पैसे पाने में कोई दिक्कत न हो। हमारे साथ बहुत सारे किसान हैं, समस्या होती है। मैं खाता खुलवाया है भाई, खाता खुलवाया है मैं। हाँ तो अभी झोंकत नहीं होती, अपन बिजी में है था। अब यदि खाता खुलवा ले होकर बाद में चले जहाँ भाई। आप लोगों को क्या परेशानी होती है? परेशानी बैंक वाले भैया अब काहे के लाइन लगे हैं, कहाँ मिलते, समय पर मिले नहीं है ना। हमारा तो 2 घंटा हो गए। हाँ दूसरा ब्रांच जरूरी है भैया, खुलना चाहिए। हाँ आप क्या बताएं? मंत्री विधायक तो जाबे सब होगा कही थे, बोलते हैं साहब, बोलवे नहीं करते हैं। दुनिया भर के आदमी सब आवत एरिया के तक भीड़ रही थे, रोज आथन 3 दिन 4 दिन आथन तो मिलते। क्या समस्या होती है? यहाँ जब भी आओ तो भीड़ पर मिलते। यहाँ एक और ब्रांच मिलना चाहिए, तो अब जो भी किसान भाई हैं उनला थोड़ा सा सहयोग मिले। अभी यहाँ तो का समय मत 1 घंटा 2 घंटा में तो पासबुक चेक नहीं हुए, 2 घंटा हो गए खड़े तो साहब बैठ भी नहीं करें। कर्मचारी भी यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, अपने अपने काम पे लगे हुए। लेकिन बात वही है कि केवल एक ब्रांच होने की वजह से यहाँ पर जो है यहाँ के किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़े और यहाँ पर लंबी जो लाइनें हैं, लंबी कतार जो आप देख रहे हैं, वो यही वजह है, यही कारण है कि ये लंबी लाइनों की सबसे मुख्य वजह यहाँ पर एक और ब्रांच की मांग है। जब तक कि एक ब्रांच नहीं खुलेगा तब तक की ये समस्या जो है ये बनी रहेगी। हमारे साथ यहाँ पर बैंक के मैनेजर भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की समस्या है। ये बताइए आदरणीय कि यहाँ पर क्या समस्या है और कितनी पुरानी मांग है यहाँ पर ब्रांच खोलने की? लगभग कितने किसान हैं? यहाँ तो टोटल 16,000 किसान है समिति का और इसे खातेदार 18,000 किसान है। मुख्य समस्या क्या है? आखिर ये इतनी सारी भीड़ और ये कतारें क्यों लगती? अब 85 गांव का किसान आ रहे हैं, इस नाम से भीड़ बढ़ जाता है। क्या आप लोगों ने कुछ शासन प्रशासन से मांग की है कि एक ब्रांच खुलने का बोदरी में है, ऐसे चर्चा में है। अब देखो कब तक खुलता है। कितना राहत मिलेगा उससे? खुलेगा तो बहुत राहत मिलेगा उससे। बंसल न्यूज का कारवां जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा तो ऐसी तस्वीर भी देखने को मिली जो विकास के दावों और वादों से एकदम परे थी। ये तस्वीर दढ़ा गांव की थी, जहां पगडंडी नुमा रास्तों पर कुछ लोग पानी के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे थे। लोगों का कहना है कि ये उनके जीवन का हिस्सा और किस्मत बन चुका है। आज तक यहाँ ना तो सड़क बनी और ना ही बिजली पानी के लिए किसी ने कोई ठोस कदम उठाए। बिल्हा विधानसभा के दढ़ा गांव में पहुंचे हैं। दढ़ा गांव वो गांव है जहां पर आजादी के बाद से अब तक सड़क नहीं बनी। आप देख सकते हैं स्थितियां कि लोग इसी सड़क पर आवागमन करते हैं। स्थिति ये होती है जब बारिश का दिन आता है तो यहां से चलना भी लोगों के लिए दूभर हो जाता है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण बात करते हैं उनसे। ये कब से रोड की समस्या है? ये 50 साल हो गए सर जी। हाँ जब सबसे आए ना तब सबसे वैसे 60 साल हो गए। ये गाँव के रोड और पानी न बिजली, यहाँ बहुत समस्या है, हर चीज के समस्या है। बिजली पानी ना हमारे यहाँ न विधायक है, न अध्यक्ष है, न सेमो साहब यहाँ है। 5 साल होते तभी अध्यक्ष यहाँ आई, विधायक आई 5 वर्षी में, और ओकर बाद यहाँ देखी नहीं जहाँ चुनाव जीतीज वहाँ यहाँ निहारे नहीं आवे। ग्रामीणों का ये तकलीफ है, आरोप है कि यहाँ पर चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधि कभी नहीं आते। और सड़कों को देखे कि सड़कों में निकले ये जो पत्थर दिखाई दे रहे होंगे, सोचे कि इसमें चलना किस तरीके से मुमकिन क्या हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ग्रामीण इन्हीं सब मुद्दों को लेकर लगातार शिकायत भी किए हैं, बावजूद उसके उनकी समस्या दूर नहीं हो रही है। दूसरा भी नजारा दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर पानी की समस्या है। पानी के लिए लोगों को काफी दूर से सफर तय करके यहाँ पर पानी भरने के लिए पहुंचना पड़ता। कद का दिन ले माता ये समस्या पानी के? ये बहुत दिन के है समस्या है। यहाँ पानी से नहीं है, पानी रोड पूरा समस्या है। विधायक में नेता मन आते देख के चल देते, ऐसे कुछ नहीं कर सका, ऐसे बनाबो कह देते हैं, चल देते। बिजली की भी तार को आप देख सकते हैं
कि यहाँ पर एक खंभा भी नहीं लगाया गया है, बांस के सहारे ये तार को लाया गया है। ये एक बड़ा खतरा भी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये तार बारिश के दिनों में झूलता है तो करंट जो आने के बहुत समस्या हो सकती है। जिन दिन लाइट गोल होते तो का समस्या रही थी पानी की? वही पानी पीथन भैया नहीं रहे काकर वो घर में भर रही थन तेने ला। देखिए ये समस्या जो है ये इन महिलाओं की लगभग 200 से अधिक की आबादी है इस गांव डढ़ा में, लेकिन आप देखिए हर एक हाथों में आपको पानी भरने का जो पात्र है वो दिखाई दे रहा होगा, और ये लोग दूर दूर से इसी तरीके से पानी की समस्या को जो बनी हुई है उसके लिए ये दूर से पानी भरने यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल देखिए सड़कें बनी नहीं हैं, पानी की समस्या बनी हुई है, बिजली की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से यहाँ पर संचालित नहीं है, समस्या अपार बनी हुई है। जनप्रतिनिधि चुनाव के वक्त आते तो जरूर है, इनसे वादा भी लगातार करते हैं कि इनके हर समस्या को दूर करेंगे, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। एक बार फिर 2023 विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में जनप्रतिनिधि एक बार फिर इन्हीं सड़कों पर इन लोगों से वोट मांगने आएंगे, लेकिन बात वही है कि क्या उनसे किया हुआ वादा उन्होंने अब तक पूरा किया है? ये सवाल पूछने के लिए यहाँ की जनता बेसब्री से उन नेताओं का इंतजार कर रही है। बातों को सुनकर अंदाजा हो रहा था कि यहाँ जीवन आसान नहीं है, और यही वजह थी कि हमने लोगों की परेशानियों को करीब से देखने के लिए बस्ती की तरफ रुख किया, और तस्वीरें वैसी ही थीं जैसी जहन में चल रही थीं। आजादी के बाद से नरकी जीवन जी रहे डढ़ा गांव के ग्रामीणों की समस्या जस की तस आज तक बनी हुई है। जरा आप इन सड़कों पर बहते नाले के पानी को देख सकते हैं, और इन्हीं नालियों के पानी के बीच में कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे होंगे आपको, और इन्हीं गंदे पानी की वजह से यहाँ पर बीमारी भी फैल रही है। सड़क पूरी तरीके से नहीं खत्म हो चुके हैं, नाली नाम भर के नाली रह गए हैं, नाली का जो पानी है वो सड़कों पे बह रहा है। समस्या तस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों का आक्रोश लगातार, यहाँ पर आक्रोशित ग्रामीण इसके लेकर जनप्रतिनिधियों से भी इसकी शिकायत की, न केवल जनप्रतिनिधियों बल्कि जिला प्रशासन से भी जाकर उनके बीच पहुंचकर इसकी समस्या को शिकायत की, लेकिन इन समस्या का अब तक निराकरण नहीं हुआ है। हमारे साथ ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर ये समस्या को लेकर आप लोगों ने किन लोगों से शिकायत की, और क्या उसका निराकरण दिखाई दे रहा है आगे? नहीं, इसका निराकरण कोई दिखाई नहीं दे रहा है। गांव वाले तरसत हैं ये सब गंदगी के नाम से। ये गंदगी नाली का पूरा पानी तालाब में जाते हैं, तालाब में पूरा गांव वाले उसी गंदे पानी से नहा रहे हैं, जिसमें बच्चे बुजुर्ग हैं बीमार पड़ते जा रहे हैं। ये समस्या का समाधान के लिए हम शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट भी किए, पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये वार्ड नंबर 10 डढ़ा के लिए तो हम शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में हम चुनाव बहिष्कार करने के लिए हम सभी ग्रामवासी तैयार हैं, और आने वाले चुनाव में हम वोट नहीं डालेंगे। नेता आते हैं अपन आश्वासन देके चले जाते हैं। क्या बोलते हैं? कि वो बनाएंगे, सब समाधान करेंगे, कुछ नहीं हुआ। देखिए चुनाव आता है, चुनाव आने के बाद जनप्रतिनिधि वादा करते हैं, आश्वासन देते हैं कि नाली, सड़क, पानी, बिजली, जो तमाम समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उसको निराकरण करेंगे। वादा तो कई बार किया, लेकिन उन वादों को आज तक पूरा नहीं किया। ये गांव में देख सकते हैं, ये गली है, और ये गली की इसी तरीके से हालत न केवल जहां हम खड़े वहां पर, बल्कि जहां से ये गांव शुरू होता है वहां से इस गांव की समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि जनप्रतिनिधि इस ओर किस तरीके से ध्यान देते हैं। समस्याएं देखी और जनता की बातों को भी सुना, और अब जरूरी हो चला कि उनसे भी बात की जाए जिनके कंधों पर क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी है। हम सीधे पहुंचे परस्जा गांव। ये गांव मौजूदा विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक का है। विधायक जी कुछ ग्रामीणों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मंथन कर रहे थे, और इसी बीच हमने भी उनसे कई मुद्दों पर बात की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष
और बिल्हा विधानसभा के विधायक धर्मलाल कौशिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम सीधे तौर पर उनसे मुलाकात करते हैं। कौशिक जी, किस मुद्दे को लेकर 2023 में जनता के बीच आप बिल्हा के नागरिकों के पास पहुंचेंगे? देखिए, चुनाव के लिए मुद्दे की कमी हमारे पास में नहीं है। एक तरफ सरकार लगातार भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी में लगी हुई है और जिसके कारण प्रदेश का विकास पिछड़ा। 3 कार्यकाल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही 15 साल के, और हमारे केंद्र के मोदी जी की सरकार की योजना, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनहित के मुद्दे हैं, जिसमें हमारे सड़क है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सिंचाई है, ये तमाम ऐसी योजना है, बिजली है, इनको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। और एक बात मैं आपको बता सकता हूँ कि शुरू से यहाँ पर कांग्रेस के विधायक रहे, मेरे आने के पहले, और उसके बाद भी कांग्रेस के विधायक रहे, लेकिन विकास कार्य यदि कहीं बिल्हा में हुआ है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का देन है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक का देन है, कि जिसके कारण में यहाँ का विकास कार्य हुआ है। 45 सड़क कार्य हमने बनवाए PWD से, 21 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 30 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, और उसके बाद में 30 गौरव पथ, जिसका आज रिन्यूअल कराने में सरकार की पसीना निकल रही है। हमारे जो सड़कें खराब हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बनवाए, और अभी की सरकार इसको रिन्यूअल नहीं करा पा रही है। ये स्थिति है। मैं बात दढ़ा की कर रहा हूँ, जिसके लिए आपने आंदोलन भी किया और कलेक्ट्रेट तक के बाइक रैली भी निकाली थी। वहाँ की स्थिति बद से बदतर है। ग्रामीणों को नाली से होकर गुजरना पड़ रहा है, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़क आज भी खस्ता हाल है। तो उसको लेकर कुछ आप कदम उठाएं? देखिए, नगर पंचायत कांग्रेस की है और नगर पंचायत के वार्ड है। अध्यक्ष को जो काम करना चाहिए उस वार्ड को उपेक्षित रखे हैं, और इसके पहले भी जो अध्यक्ष रहे वो भी उपेक्षित रखे। उनका तो मांग था कि हमको ग्राम पंचायत बना दिया जाए करके। मैंने एक बार कहा भी था कि उसके अच्छा तो उनको ग्राम पंचायत बना दो। वहाँ बिजली नहीं थे, हमने बिजली लगवाए, वहाँ पर चलने के लिए सड़क नहीं थी, एक सीसी रोड बनवाए हैं, और यहाँ फाटक के पास से। और उसके बाद में अभी हमने कलेक्टर साहब से बात किया, RES का टेंडर हो गया है, टेंडर खुलने का है। जैसे ही टेंडर खुलेगा, मुझे उम्मीद है बरसात के पहले उनके चलने की स्थिति बन जाएगी, और उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो ये थे हमारे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, बिल्हा विधानसभा के विधायक, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि आने वाले दिनों में जब चुनाव होगा 2023 का, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इसके साथ ही बिल्हा में भी वो भाजपा का परचम लहराएंगे। बिल्हा में धीरे धीरे चुनावी रंग चढ़ने लगा है। बीजेपी, कांग्रेस और जोगी कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी एक्टिव नजर आने लगी है। करीब 2,90,000 मतदाताओं को साधने के लिए पार्टियां पसीना बहा रही हैं। कांग्रेस इस बार पिछली हार का बदला लेने के इरादे से मैदान में है। सरकार की योजनाओं और जनता के फीडबैक का हवाला देकर जीत का दावा भी किया जा रहा है। हमारे बूथ से लेकर सेक्टर और सेक्टर से लेकर जोन और ब्लॉक जिला तक जो संगठन है वो मजबूत है, और आने वाले समय में हम पिछले चुनाव से भी अधिक सीट के साथ वापसी करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से जो बिल्हा विधानसभा के जो भाजपा के जो विधायक हैं, जो पूर्व में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, बड़े बड़े पदों में रहे हैं, लेकिन उनकी जो निष्क्रियता है वो लोगों में देखने को मिल रहा है। उसके प्रति लोगों में आक्रोश है। वहीं बीजेपी की भी अपनी तैयारी है। केंद्र सरकार की योजनाएं, संगठन की मजबूती और रणनीति के दम पर जीत का दावा किया जा रहा है, और मैदानी जंग लड़ने की तैयारी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अभी जितने भी जो भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं, उस मुद्दे को भी लेकर के अभी विधानसभा के जैसे गौठान है या खरीदी केंद्र है या फिर सोसाइटियां हैं जहां पर से चावल का वितरण, जिनको जितने लाभ मिलना चाहिए केंद्र गवर्नमेंट से दिया गया वो नहीं मिल रहा है, उस विषय पर भी जा कर के हितग्राहियों से चर्चा करेंगे और किसानों से भी चर्चा करेंगे। और इसी तरह से हमारे युवा साथियों को जो आज की परिस्थितियों में रोजगार के दृष्टिकोण से जो करप्शन दिखाई दे रहा है, जो अभी किसी भी प्रकार के जो युवा का आशा का जो किरण है
वो आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही है और युवाओं को अब इसमें साथ लेकर के एक अच्छे उम्मीदवार के दृष्टिकोण से, अच्छे सरकार बनाने के दृष्टिकोण से हम लोग बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में भी काम अपने वरिष्ठों के मार्गदर्शन में करेंगे, यही हमारा सोच है। विधानसभा चुनाव को लेकर बिल्हा में सियासी बिसात बिछने लगी है। बीजेपी कांग्रेस के अलावा जोगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। 2023 विधानसभा चुनाव के लिए जोर आजमाइश तेज होने लगी है। टिकट के लिए दावेदारों की फौज भी सक्रिय हो गई है और जनता भी दावेदारों की लंबी फौज खड़ी है। तो इधर बिल्हा विधानसभा की जनता भी हिसाब मांगने के लिए तैयार है। बिल्हा विधानसभा में मुद्दों की कमी नहीं है। यहां सड़क, नाली, पानी, बिजली जैसी मूलभूत समस्याएं आज भी देखने को मिल रही है। जबकि यहां से भाजपा कांग्रेस के जनप्रतिनिधि चुनकर तो जरूर आए, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से आज भी यह क्षेत्र वंचित है। ऐसे में एक बार फिर 2023 विधानसभा चुनाव नजदीक है और यहां की जनता अपने जनप्रतिनिधियों से हिसाब लेने के लिए भी तैयार है। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिल्हा।